दंडवत प्रणाम प्रणाम, माते। सभी को सब दंडवत। लोगों को दंडवत। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे दसम स्कंध का 41वां 41 नंबर चैप्टर आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था उसी तरह छिपा लिया जिस प्रकार कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अदृश्य होते देखा तो वे जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध नियत कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित अवस्था में अपने रथ पर लौट आए। तम पृच्छद् ऋषिकेशः किं ते दृष्टमिवाद्भुतं भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वां लक्ष्यामहे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा,
क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी? आपकी सूरत से हमें लग रहा है कि आपने देखी है। भगवान ने अपनी जो दर्शन दे रहे थे अक्रूर जी को, वो भी छिपा लिया और बाहर से प्रकट में रथ पर जब बैठे, पूछते हैं, आपने कुछ अलग सा देखा क्या? कुछ अद्भुत सा? हाँ, आपके सूरत देख के ऐसा लगता है, आपके जो मुखमंडल पर जो हाव भाव है कि आपने कुछ अलग सा देखा है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा? श्री अक्रूर उवाच अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश तथा जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सभी आप में विद्यमान हैं। चूंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? अक्रूर जी फिर भगवान को कहते हैं कि आप हर जगह ही विद्यमान हैं और हर वस्तु आपसे ओतप्रोत है। मयि भगवान कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। हाँ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, संपूर्ण चराचर सृष्टि में मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, जो अभी अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप हर वस्तु से उत्प्रेत हैं, ओतप्रोत हैं। सब वस्तुएं आप में ही समाहित हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से सुंदर सुंदर मोती हमें दिखते हैं माला के, माला बहुत सुंदर है ये वाली, कहाँ से खरीदी? ऐसे ऐसे धागा अपना परिचय नहीं दे रहा अभी, लेकिन धागे की वजह से वो एक व्यवस्थित ढंग से गठित है और इतने अच्छे से इनका उपयोग हो पा रहा है। इसी प्रकार से अक्रूर जी कहते हैं कि जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो फिर रह क्या जाता देखने को, सब कुछ का दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार से जो वास्तव में अपने एनर्जी को, अपने समय को, अपने धन को, अपने जो भी क्वालिटीज हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उनका सबकी सेवा करना हो जाता है। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे द्रष्टुमिहाद्भुतम्। और अब जबकि हे परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूँ जिनमें पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तु देख सकता हूँ? इत्युक्त्वा चोदयामास शन्दनं गान्धिनीसुतः मथुरामनयद् रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। इन शब्दों के साथ गांधिनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुँचे। मार्गे ग्राम जना राजन्स तत्र तत्रोपसंगताः वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः। हे राजन, वे मार्ग में जहाँ जहाँ से गुजरते, गांव के लोग निकट आकर वसुदेव जी के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। तावद् व्रजौकस्तत्र नन्दगोपादयो अग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो अवतस्थिरे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और श्री कृष्ण तथा बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके हुए थे। जो नंद महाराज या अन्य गोप हैं, वे लोग तो कंटिन्यूअसली चलते गए लगातार, तो वे पहले पहुंच गए। अक्रूर जी के साथ तो ये सब कुछ हुआ है मध्य में। वो स्नान के लिए गए, फिर वहां भगवान के दर्शन किए, स्तुति की, इस प्रकार से तो उनको थोड़ा अधिक समय लगा। तान समेत्याह भगवान अक्रूरम जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसन्निव।
नंद और अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री कृष्ण ने नीचे हुए हाथों को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, भवान प्रविशता मग्रे सहायानः पुरीं गृहम् वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने आएंगे। जहाँ पर सारे गोप रुके हुए हैं, यहीं पर हम रुकेंगे। आप अभी अकेले जाओ नगर में और अपने घर चले जाओ। श्री अक्रूर उवाच नाहं भवदभ्यां रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ। अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आगच्छयाम गेहानः सनाथान कुर्वधोक्षज सहाग्रजः स गोपालः सुहृद्भिश्च सुहृत्तमः। आइए आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों सहित मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस प्रकार कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। पुनीः पादरजसा गृहान् नो गृहमेधिनाम् यच्छोचेनानु तृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों के पालन में आसक्त हूँ। अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञाग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जिस घर में प्रवेश करते हैं, जिस स्थान पर, वह निस्संदेह अत्यंत पवित्र बन जाता है। सारे पितृगणों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और देवता भी उनके कह सकते हैं अनुकूल हो जाते हैं। पर हमारे जो ज्येष्ठ गुरुवर्ग हैं, नित्य लीला श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनका कहना है कि हाँ, बेशक भगवान के भक्तों के आने से, भगवान की उपस्थिति से घर पवित्र हो जाता है, पर उसकी पवित्रता बनाए रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले एक बार आए थे, गुरुदेव आए थे, कुछ वैष्णव भी आए थे, ऐसा, और बस तब से हमारा घर बस हो चुका पवित्र। इसकी पवित्रता बनाए रखनी पड़ती है। अवनिज्याङ्घ्रियुगल मासीत् श्लोक्यो बहिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं च कान्तिनां तुया। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। याद दिला रहे हैं अक्रूर जी कि बलि महाराज को आपके जो आतिथ्य का ये जो अवसर प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने यश भी प्राप्त किया, अनुपम शक्ति भी, और साथ ही साथ भक्तों की जो फाइनल गति है आपके श्री चरणों में रति, वो भी उन्होंने प्राप्त की। आपस्ते अग्रया वने जन्या स्त्रीन् लोकान् शुचयो अपुनन् शिरसा धत्तया सर्वः स्वर्याताः सगरात्मजा। आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है। शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। जब हम कुछ सुनते हैं इस भौतिक जगत में, हाँ, जैसी हमारी कंडीशनिंग होती है, सुनते हैं शिव जी जैसा कोई है नहीं, शिव जी ऐसे, शिव जी बहुत दयालु हैं, इतने पावरफुल हैं। सामान्य जन अधिकतर रजोगुण तमोगुण की अधिकता है जिनके जीवन में, वो ऑब्वियसली खुद से नेचुरली शिव जी के प्रति उनका समर्पण देखा जाता है, क्योंकि वे कृपा करते हैं, वहां से फिर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन
ये भी देखना होगा कि जिन शिव जी को हम इस प्रकार से समझते हैं, उनका आचरण कैसा है। भगवान के चरणों का धोवन है गंगा जी, जिस गंगा जी के लिए सारी दुनिया भागी जाती है। अब अमावस्या हो गई, अब चलो डुबकी मारने, अब पूर्णिमा चलो डुबकी मारने, अब तो जी कुंभ चल रहा है, चलो डुबकी मारने। पर उसका क्या तात्पर्य है, वो भी समझना होगा। गंगा जी वास्तव में है क्या? भगवान के चरणों को जब धोया गया तो जो चरण धोवन है वो है गंगा जी। इसको भी समझना अति आवश्यक है। और जिनकी हम इतना यश गान सुनते हैं कि भोलेनाथ ऐसे भोलेनाथ वैसे, कोई भी कह देता मैं तो भोलेनाथ का भक्त, पर उनके आचरण को भी समझना होगा कि उसी गंगा जी को भगवान के चरण धोए का जल निरंतर अपने मस्तक पर रखते हैं। हम कितनी देर रखते हैं? हम थोड़ा सा ऐसा छींटा मारा हो गया काम, लेकिन वो निरंतर नित्य उस गंगा जी को अपने शीश पर विराजित रखते हैं, भगवान के चरण धोवन को। उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुतमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे यदु श्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये विदुर जी कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, हे आप और जिनके यश को सुनना तथा गायन करना अत्यंत पवित्र है। भगवान का यश गाना और भगवान के यश को सुनना दोनों ही हमारे चित्त के जो कलुष है उसको धोते हैं और पवित्र बनाते हैं। हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है यहाँ गाना और सुनना। गाना मीन्स बोलना भी गाने के अंतर्गत आएगा। कितना शौक होता है बोलने का और सुनने का। कोई भी दो मनुष्य मिलेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ कि 3 महिलाएं हो और चुप रहे, वो आश्चर्य उस वाले सीन में नहीं, क्योंकि ये सब मनुष्यों पर ही लागू होता है। तो भी मनुष्य मिलेंगे तो कुछ ना कुछ गाना सुनना शुरू कर देंगे। पर भौतिक जगत में जो हम गाते हैं सुनते हैं, उससे हम कर्मों के बंधनों को और मजबूत करते जाते हैं। हमने किसी की चर्चा की और या हमने नहीं की, हमने सुनी भी चर्चा, कोई दूसरे ने चर्चा की पर हमने हाँ जी अच्छा अच्छा ऐसा भी किया, तो फिर हो गया। फिर जिसके बारे में सुन रहे थे उसके वो पाप फ्री में सुनाने वाले को तो बहुत सारे मिलेंगे, हमें भी मिल जाएंगे। वो जितने लोग सुनते जाएंगे सब में बंटते जाएंगे। तो इस प्रकार से उसको फ्री में धोते जा रहे। भौतिक जगत में जो भी सुनना है गाना है वो हमारे लिए वो हानिकारक है। या तो हम किसी के लिए अच्छा सुनेंगे या बुरा सुनेंगे, वो दोनों ही इस भौतिक जगत का गाना सुनना हानिकारक है। किंतु वही गाना सुनना का अगर टॉपिक भगवान और भगवान के भक्त हो जाए तो वो हमारी कलुषिता को धो के हमें पवित्र कर देते हैं। ऐसा अभी विदुर जी भगवान को कह रहे हैं कि आपके बारे में आपके यश को सुनना और गाना अत्यंत पवित्र है। हे यदु श्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक ऐसा मजाकिया सा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाता है तो वैसे बहुत ही पावरफुल, पर मजाक के तौर पे कि हमने सुना जी अपने पड़ोसियों के बच्चों की कुछ चर्चा की कि शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी को लेके भाग गया, ऐसा कुछ कुछ। हमने जब ऐसा सुना तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ है। अटेंशन गई, दिमाग गया, कुछ भावनाएं बदली। पर अगर हमने सुना कि वसुदेव जी का बेटा और भीष्मक की बेटी को लेके भाग गया तो उससे हमारा बंधन कटेगा, भौतिक बंधन। चर्चा तो हमने वही सुनी, किसी का बेटा किसी की बेटी के साथ भाग गया, पर वो बेटा और बेटी कौन है ये मेन मैटर करता है कि हमारे कैसे कर्म फल बनने वाले। भगवान जब उस केंद्र में उस चर्चा के तो वो हमें इस भौतिक कलमश से मुक्त करेगा। इजी होंगे जितना। अगर ये शब्द थोड़े हैवी से लगते हो कि भौतिक कलमश, ऐसा समझ में नहीं आता क्या क्या बोलते हैं, सरलता से समझ सकते हैं कि जितना भगवान की गप्पे मारेंगे उतना
दिमाग हल्का रहेगा, उस पे बोझा नहीं रहेगा। और जितना जगत की गप्पे मार मार के यहाँ मेमोरी फुल करते जाएंगे, हमेशा सिर दर्द रहेगा, टेंशन में रहेंगे, पता नहीं क्यों भारी भारी रहता है दिमाग ऐसा। क्योंकि इतने लोगों के हमने वहां पाप इकट्ठे कर दिए उनकी चर्चाएं कर करके। पर भगवान की चर्चाएं कर करके जो जमा भी था वो भी सब धुलते जा रहा, हल्का होते जा रहे। इसीलिए जो भगवान की चर्चाएं करते हैं उनको ज्यादा टेंशन नहीं, वो हल्के रहते हैं, क्योंकि वहां कुछ इकट्ठा ही नहीं हुआ। जो दुनियादारी का कचरा। श्री भगवान वाचा आयस्ये भवतो गेह महामर्या समन्वितः यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत् प्रियम। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, मुझसे किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रुओं को मार कर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना है। क्योंकि अभी अक्रूर जी ने भगवान को संबोधित किया कि आप यदुत्तम है, यदुओं में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान भी उन्हें याद दिला रहे हैं कि जब तुमने बोला कि मैं यदु श्रेष्ठ हूँ, तो पहले मैं मेहमान नवाजी इधर उधर जाऊं, हाँ, आतिथ्य संस्कार के लिए कोई आतिथ्य करे मेरा, उससे पहले जो यदु श्रेष्ठ कह रहे हो उस कर्तव्य को संपूर्ण करूं। श्री शुक उवाच एवं मुक्तो भगवता एवं मुक्तो भगवता सो अक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मा वेद्य गृहं ययो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। फिर वे अकेले गए दुखी मन से कि अरे भगवान मेरे साथ नहीं आए या मेरे घर नहीं चल रहे। और फिर कंस को भी सूचित कर दिया कि जिसलिए आपने मुझे भेजा था वो काम सफल हो गया है। अथापराह्ने भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैर्दिद्रक्ष्वा परिवारितः। भगवान श्री कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। ददर्शतां स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारां बृहद्धिम कपाटतोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदाम् उद्यानरम्यो उपवनोपशोभितां सवर्णशृङ्गाट कहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरूपस्कृतां वैदूर्यवज्रामलनील विद्रुमैर मुक्ता हरिद्भिर्वलभिषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वालामुखरन्ध्र कुट्टिमेष्वा आविष्टपारावत बहिर्नादिताम संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सावृन्दरम्भा क्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः। 4 श्लोकों को हमने श्रवण किया। ये जो मथुरा है, मथुरा नगरी की शोभा इनमें वर्णित है। श्री भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इनके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा के बने हैं और इनकी परिखा जो खाई है वो अप्रवेश्य है। कोई सामान्य व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे।
साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंभेदार छज्जों और घर के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदूर्य मणियों, हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी प्रकार पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखेरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ी तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। तां सा प्रविष्टो वसुदेवनन्दनो वृत्तो वयस्यैर्नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः। मथुरा की नारियां जल्दी जल्दी एकत्रित हुई और जो ही वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आई। हे राजन, कुछ नारियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। काश्चिद्विपर्य धृत वस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथा पराः कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाक्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्य नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया लेकिन दूसरी में नहीं लगाया, क्योंकि भगवान के दर्शन की जो उत्सुकता थी उसमें वो जल्दीबाजी में सब हड़बड़ाहट में सब काम कर रही हैं। अश्नन्त्या एकास्तदपास्यशोत्सवा अभज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःश्वनं प्रपाययन्त्यो अभ्रमपोयमातरः। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य नारियां अपूर्ण स्नान और उबटन पूर्ण रूप से लगाए बिना ही चली आई। जो नारियां सो रही थी वे आवाज सुनकर तुरंत उठ गई और जो छोटे शिशुओं को दूध पिलाने वाली माता थी, शिशुओं को दूध पिलाते से छोड़ के गोदी से नीचे उतार के अलग रख दिया। फटाफट सब भागे जा रहे हैं। जो जिस अवस्था में है, भगवान के आगमन की जब उन्होंने सूचना सुनी तो सभी हड़बड़ाहट में दर्शन करने गए। अभी इसका एक भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे इस लेवल का नहीं है, फिर भी अब तो थोड़ा कम देखा जाता है। कुछ समय पहले जब मोहल्ले में, गांव में कोई शादी हो और बारात जा रही हो, तब सब भागते हैं बाहर को ढम ढम सुन के और ऐसे ऐसे देखने के लिए, अच्छा कैसी बारात, अच्छा कैसा लग रहा दूल्हा, ऐसे ऐसे। जब वृंदावन में अभी भी शोभा यात्राएं निकलती रहती है, वहां पे कोई भी उत्सव होते हैं भगवान के 12 महीनों शोभा यात्राएं निकलती है अलग 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 संस्थानों की। तो जो लोकल पब्लिक है या ऐसे, तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें भी कुछ मौका मिला। तो जैसी आवाज सुनी तो बोलते थे चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर सब ऐसे ऐसे घूंघट लेके और ऐसे ऐसे खड़े होके देखेंगे कैसा चल रहा है। तो ऐसे जो मथुरा की वे नारियां हैं, वे भी सब भगवान के आगमन की सूचना सुनी कि कृष्ण बलराम आए हैं। सबने अभी तक उनकी चर्चाएं सुनी हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप मारे जा रहे थे वे असुर, किसी को पता न चल रहा हो। सब जगह सूचनाएं तो थी कि कुछ ऐसा होता है वहां जो जाते हैं ऐसा। तो जब दोनों के आगमन की सूचना सुनी तो सभी इतने व्यग्र होके दर्शन करने आए।
मनांसिता सामरविन्दलोचनः प्रगल्भ लीला हसितावलोक्यः जहार मत्तद्विरदेन्द्र विक्रमो दृशां ददच्छिर रमणात्मनोत्सवम्। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले श्री भगवान ने अपनी चितवनों से समस्त नगरवासियों के मन को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह, एक राजा के जो हाथी होते हैं उनकी तरह मतवाली चाल से उन सभी के नेत्रों के लिए उत्साह उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी जी के लिए आनंद का स्रोत है। दृष्ट्वा मुहाश्रुत मनुद्रुता चेतस्तम तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुधोक्षण लब्धमानाः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धम् हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्। मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने आप को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि श्री कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करके उन सब ने समस्त आनंद की मूर्तियों श्री भगवान का हृदय में आलिंगन किया और हे अरिंदम, जो ही उन्हें रोमांच हो आया, वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को उनकी जो अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट था उसको भूल गई। आज तक जब तक वे भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही थी कि वह श्रवण करती थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, हृदय में कितनी अभिलाषा से दर्शन हो पाए, तो जो वो कष्ट थे आज वे सब दूर हो गए भगवान के दिव्य दर्शनों के साथ। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजाः अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदा बालकेशव। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली नारियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम पर फूलों की वर्षा की। दक्ष दध्यक्षतः सोदपात्रैः षड्गन्धैर् अभ्युपायनैः तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। ऊचुहा पारा अहो गोप्यस्तपः किमचरन् महत् या ये तावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सव। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, आहा, समस्त मानव जाति को सर्वोपरि आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखने के लिए, निरंतर दर्शन करने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्याएं की होंगी। आज भगवान का दर्शन वो कर रही हैं, पर स्मरण ब्रज गोपियों का हो रहा है। उन्होंने ऐसी क्या तपस्याएं की होंगी कि जो वो रोज भगवान को दर्शन करती हैं। चलिए आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे